ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में आखिरकार दिलावर साहिब और शमशेर के दरमियान जंग शुरू हो ही गई। उधर महक अपने घर आ चुकी है। निदा और आसिन की शादी होने जा रही है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। महक के सामने भी आखिरकार हकीकत आ ही गई कि उसका कत्ल बाबा साहिब ने ही करवाने की कोशिश की है। महक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और पुलिस स्टेशन से भागकर वो बाहर रिक्शे के ऊपर बैठकर घर जाने लगती है कि पीछे पीछे शमशेर भागा भागा आ जाता है। दारा उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन शमशेर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। शमशेर वहीं खड़ा रहता है, बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। आखिरकार वो तो गाड़ी में आ जाता है लेकिन दूसरी जानिब महक अपने घर आ जाती है। घर आकर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, अपने घर वालों के ऊपर भी टूट पड़ती है। अपने बाबा को कहती है कि आप लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि ये जो कुछ भी हुआ ये दिलावर साहिब ने किया है, यानी कि शमशेर के बाबा ने। महक के बाबा कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा दुख हुआ है, हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि ये हरकत बाबा साहिब की हो सकती है। शमशेर गुस्से में जैसे ही घर आता है तो गाड़ी से उतरने के बाद भागा भागा अंदर जा रहा होता है कि दारा उसका बाजू पकड़ लेता है और कहता है कि शमशेर मेरी बात तो सुनो। नहीं सुननी मुझे किसी की भी बात। बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और चिल्लाता है और कहता है कि आप लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई और जो शेरू ने कहा है ना, अगर वो सच निकला ना तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो मेरे सामने बाबा साहिब ही क्यों ना हो। ये बात करने के बाद आखिरकार शमशेर अंदर आ जाता है। अंदर आकर अपनी माँ से पूछने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती। अंदर से जाकर पिस्टल ले आता है और कहता है कि आप मुझे बताएंगे या नहीं, या मैं अपने आप को गोली मार लूं। मुझे पता चला है कि शेरू ने ये जो कुछ भी किया, महक के साथ जो भी ड्रामा हुआ और महक को मरवाने की कोशिश बाबा साहिब ने की है, ये शेरू का कहना है। आगे से उसकी माँ कहती है कि उस मुलाजिम की बात के ऊपर तुम्हें यकीन नहीं है ना, तो ठीक है, अपनी माँ की बात के ऊपर तो यकीन करोगे ना। शमशेर अपने ऊपर गन तान लेता और कहता है कि क्या ये सच है। आगे से उसकी माँ हाथ जोड़ती है और कहती है कि हाँ ये बिल्कुल सच है और प्लीज ये गन नीचे कर लो। शमशेर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता, उसे तो उम्मीद भी नहीं थी कि उसके बाबा साहिब इतनी नीच हरकत कर सकते हैं। शमशेर सोचों में गुम हो जाता है और पीछे उसकी माँ उसे हौसला देने की कोशिश करती है कि ये जो कुछ भी हुआ बेटा इसे भूल जाओ। दारा भी अपने भाई शमशेर को समझाने की कोशिश करता है लेकिन इस बार शमशेर महक को लेकर और दिलावर साहिब को धमकी लगाकर घर छोड़कर भी जाने वाला है। लेकिन उससे पहले वो महक के घर में चला जाता है। वहां पर जाकर महक को दोबारा से जबरदस्ती घर लेकर आता है। महक को जब से हकीकत पता चली है उसके बाद तो उसका दिल ही टूट गया है। उसका तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि वो उस घर में रहे जहाँ पर बाबा साहिब उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। शेर के ऊपर भी टूट पड़ती, कहती है कि जहन्नुम बना दी तुमने मेरी जिंदगी और मैं इस जहन्नुम में चुपचाप इसीलिए जलती रही कि मैंने और मेरे घर वालों ने तुम्हारे शर से बचने के लिए मेरी मौत को जिंदा रहने पर फोकियत दी, मगर कुदरत ने भी क्या अजीब खेल खेला है, मेरी मौत भी तुम्हारे बाप की दी हुई थी। शमशेर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जैसे ही महक वहाँ पर अकेली होती है शमशेर वहाँ से चला जाता है। शमशेर की माँ थप्पड़ मारने लगती है महक को। आगे से महक डर जाती है क्योंकि शमशेर की माँ यही चाहती है कि इस बार शमशेर कोई भी ऐसी हरकत ना करे जिसकी वजह से उसे परेशानी का सामना उठाना पड़ जाए, कहीं वो अकेली ना रह जाए। उसे समझाने की कोशिश करती है कि शमशेर को अब संभाल लो, जो कुछ भी हो चुका है उसे भूलने की कोशिश करो। दूसरी जानिब फरवा बहुत ज्यादा खुश हो चुकी है और पास सूफिया परेशान है कि कहीं इस बार शमशेर उससे कहीं ज्यादा ना ही दूर हो जाए। उन्हें भी पता चल चुका है कि शमशेर को अब पता चल चुका है और घर में बहुत बड़ी जंग होने वाली है। फरवा कहती है कि आज बाप बेटे के बीच में बहुत बड़ी जंग होने वाली है, आज घर में बहुत बुरा होने वाला है। सूफिया कहती है कि क्या हो चुका है, क्या ऐसा हो चुका है कि जिसकी वजह से आज घर में लड़ाई होने वाली है। बाबा साहिब की हकीकत शमशेर को पता चल चुकी है। दूसरी जानिब निदा का रिश्ता लेकर घर में औरत आ ही गई। उसका रिश्ता करने जा रहे हैं लेकिन उसका रिश्ता कहीं पर भी नहीं हो पा रहा। महक के बाप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते क्योंकि उन्हें इल्म है कि उसकी बेटी की शादी किसी के साथ भी नहीं होगी। मुआशरे में बदनाम हो चुके हैं शमशेर की वजह से। उधर आसिन और उसके अब्बा भी मौजूद होते हैं, अकरम साहिब भी वहीं पर मौजूद होते हैं। अकरम साहिब कहते हैं कि ऐसे घर की बेटियों की शादी नहीं होती। उनको परेशान देखकर आखिरकार हौसला दे ही देता है। हसन भी कहता है कि मैं करूंगा निदा से शादी। ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं अकरम साहिब। उन्हें खुशी होती है हसन के ऊपर कि वो बुरे वक्त में उनका साथ दे रहे हैं। अकरम साहिब कहते हैं कि मेरी जिंदगी का कोई पता नहीं है, कब मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊं उसके बाद निदा का क्या होगा। यहीं पर अंदलीब भी मौजूद होती है, कहती है कि बड़ी से जान छूटी अब छोटी
ऐसा कभी भी नहीं होगा। गुस्से में आकर वो वहाँ से उठकर चली जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि हसन की शादी निदा के साथ हो। दूसरी जानिब अकरम साहिब बहुत ज्यादा परेशान रहना शुरू हो चुके हैं। उनकी तबीयत खराब हो रही है, यहाँ तक कि अभी भी उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, दर्द महसूस करते हैं। परेशान है कि रेहान और हसन अकरम साहिब को हौसला देने की भी कोशिश करते हैं। उधर निदा अपनी माँ के पास रो रही है क्योंकि उससे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उसकी बहन महक के साथ आए रोज कोई ना कोई जुल्म हो ही रहा है। और उसकी माँ हसन के लिए निदा को मनाने की भी कोशिश करती है कि निदा, हसन बहुत अच्छा लड़का है, तुम उसके साथ शादी कर लो, इसी में तुम्हारी बेहतरी होगी। उधर आखिरकार दिलावर साहिब आ ही गए। पीछे पीछे दारा। शमशेर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और यहीं पर महक भी खड़ी होती है सर झुकाकर। जैसे ही बाबा साहिब वहां पर आते हैं तो शमशेर उससे पूछने की कोशिश करता है कि ये जो महक के साथ जो कुछ भी हुआ क्या आपने करवाया था। दिलावर साहिब मान ही जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैंने ही करवाया था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी शादी ऐसे नीच खानदान के साथ हो और मेरी इज्जत में कमी आ जाए। ये बात सुनने के बाद शमशेर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बाबा साहिब कहते हैं कि मेरा बस चले ना तो मैं इस लड़की को दोबारा मरवा दूं। ये बात सुनने के बाद महक दोबारा से डर जाती है, लेकिन शमशेर कहता है कि नहीं बाबा साहिब, अब इस बार इसकी तरफ उंगली भी उठी ना तो हाथ काट दूंगा मैं। ये बात सुनने के बाद बाबा साहिब को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जोरदार थप्पड़ वो शमशेर के मार देते हैं। ये सारा मुआजरा फरवा और सूफिया भी बहुत खुशी के साथ देख रहे होंगे। शमशेर की माँ बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि वो नहीं चाहती कि शमशेर और बाबा साहिब के बीच कोई भी लड़ाई हो। थप्पड़ लगने के बाद शमशेर कहता है कि मैं आखिरी हद तक जाऊंगा और आपके खिलाफ लड़ूंगा। आपने जो कुछ भी किया है इसकी सजा मैं आपको जरूर दूंगा। महक का हाथ पकड़कर वो कमरे में आ जाता। वो दोनों एक दूसरे के पास बैठे हुए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। महक भी शमशेर के साथ बिल्कुल भी बात नहीं कर रही, उसकी तरफ को बैक साइड करके और अकेली सोचों में गुम है, उसके साथ कोई भी बात नहीं करती। आखिरकार शमशेर ने फैसला कर ही लिया कि वो इस घर में महक को नहीं रखेगा। जहाँ पर उसकी जान को खतरा, उसके बाबा भी महक को यहाँ पर नहीं देखना चाहते और उसने फैसला कर लिया कि वो घर छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। इसमें उसका दोस्त शमीर उसका भरपूर साथ देगा, यहाँ तक कि उसको माली तौर पर भी हर फैसिलिटीज देगा क्योंकि बाबा साहिब ने शमशेर को अपनी कोई भी चीज नहीं दी और शमशेर ने भी मना कर दिया कि वो उनके बगैर भी जी सकता है। महक को लेकर शमीर के पास चला जाता है। शमीर उसे मोबाइल फोन भी देता है, यहाँ तक कि उसे घर भी लेकर देता है और जॉब के लिए भी ट्राई कर रहा है। शमशेर जॉब भी करेगा महक के लिए और शमशेर को अकल आ जाएगी। आखिरकार वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते रहते महक को भी शमशेर के साथ मोहब्बत हो जाएगी। उसे भी एहसास होगा कि वाकई शमशेर उसके साथ सच्ची मोहब्बत करता है। उसके घर वाले ही नहीं चाहते थे कि मैं उसके साथ रहूं। यूं उन दोनों के बीच तो मोहब्बत बढ़ ही जाएगी। उधर घर छोड़ जाने के बाद शमशेर की माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। बाबा साहिब उसे उठाने की कोशिश करते हैं क्योंकि शमशेर की माँ शमशेर के चले जाने के बाद उसकी तस्वीर को पकड़कर बहुत ज्यादा परेशान रहना शुरू हो चुकी है। बाबा साहिब को भी एहसास होगा कि वाकई उनकी बीवी अब इस दुनिया से जा चुकी है। एम्बुलेंस के पास खड़े रो रहे होंगे, अपनी गलतियों पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होंगे और आने वाले वक्त में वो शमशेर से भी माफी मांग लेंगे। लेकिन कौन कौन चाहता है कि निदा और हसन की शादी हो जाए और दिलावर साहिब का क्या अंजाम होना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने महक और शमशेर को जुदा करने की हर नामुमकिन कोशिश भी की। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।